सिवान में छठे चरण में लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हिना साहब इस बार नामांकन कर चुकी हैं। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल से इन्होंने चुनाव लड़ा था। कह सकते हैं कि एक अच्छा दबदबा इनका नजर आया। मैडम, जहां भी जा रहे हैं एक तस्वीरें नजर आ रही हैं, हिना साहब कहा जा रहा है। किस तरीके से इस बार के चुनाव को देखती हैं? ये चुनाव जो है हमारे लिए बिल्कुल सभी लोग दिल से लड़ रहे हैं और दिल से इसलिए कि इस बार मैंने सभी के लिए समान रूप से कहा है कि मैं सिवान की सेवा के रूप में मैं सिवान की सेवा के लिए आई हूँ और दल से ऊपर उठकर मैंने इंडिपेंडेंट नामांकन किया है और इसीलिए सभी समाज के लोग सभी दल के लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। एक तस्वीरें नजर आती थी मैडम आमतौर पर पहले कि आप राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ती थी, लेकिन क्या कारण रहा कि इस बार निर्दलीय लड़ लिया आपने चुनाव? ये अनेकों कारण हैं और ये मेरा जो मैंने चुनाव कंटिन्यू हारा तो दल में रहने में बहुत दिक्कतें होती हैं। दल में एक दूसरे की होड़ लगी रहती है। एक इंसान को कंटिन्यू टिकट क्यों दिया जाता है, एक ही इंसान क्यों दल में रहेगा, एक इंसान क्यों चुनाव लड़ेगा। बहुत सारी इस तरह की बातें आ रही थी निकल के, इसीलिए मैंने कह दिया कि मैं इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगी और सभी सिवान के सभी अपने लोगों की बल पे लड़ूंगी और सभी की ताकत के साथ मेरी भी ताकत बढ़ रही है क्योंकि मैं मेरे सर पे साया नहीं है। मेरे साहब दुनिया से चले गए और हम लोगों की हिम्मत टूटी हुई थी, लेकिन सभी लोगों ने जब मुझे हिम्मत दिया तब मैं चुनाव में आई। आरजेडी की बात आती है, जेडीयू की बात आती है। मैम, क्या दोनों पार्टी की तरफ से क्या आपको आगे से कहा गया चुनाव लड़ने के लिए? पार्टी की तरफ से क्या कहीं कोशिश की गई? सबसे पहली बात कि मैंने 6 महीना पहले ही सिंबल सब लोगों को मिलने से पहले पार्टी का कैंडिडेट का बंटवारा से पहले मैंने क्लियर कर दिया था कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगी। तो फिर दल और पार्टी से कोई हमको सरोकार ही नहीं था। मैंने अपना अलग क्लियर रास्ता इख्तियार कर लिया था। साबुद्दीन साहब 2004 में आखिरी बार चुनाव जीते थे, उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ का विकास नहीं हुआ। क्या मानती हैं कि ऐसी तस्वीरें आमतौर पर नजर आती हैं? देखिए, विकास अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। उनका मोटो था कि सिवान को ये एजुकेशन का हब बनाएंगे, सारे बाहर के बच्चे सिवान आएंगे पढ़ने, सिवान के बच्चे यहीं पढ़ेंगे ताकि हमारे मिडिल क्लास और गरीब बच्चे जो हैं यहीं से हायर एजुकेशन लेंगे तो हमारा सिवान आगे बढ़ेगा। यही सोच के साथ सभी का विश्वास मुझ पर जम रहा है कि हाँ, ये भी उनकी अर्धांगिनी है, आज वो नहीं है। तो मैंने वादा किया है सिवान के एक एक जन से कि मैं जब तक जीवित हूँ सिवान के एक एक जन के जन मतलब खिदमत गुजारी या इनके लिए मैं समर्पित रहूँगी। जब शहाबुद्दीन की बात आती है तो दो तस्वीरें नजर आती हैं। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री तत्कालीन थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने उन्हें सम्मान दिया था, लेकिन अलग अलग शब्दों से कभी कभी उन्हें नवाजा गया, कभी अच्छा वक्त शब्दों का प्रयोग किया गया, कभी कभी बुरे शब्दों का प्रयोग किया गया। किस तरीके से देखती हैं? देखिए, जिन लोगों ने उन्हें बुरे शब्दों से चुनाव में बहुत बढ़ चढ़कर लोग बोलते हैं, आज भी लोगों ने शुरू किया है, लेकिन कल वही लोग कहते हैं कि नहीं, वो उनके जैसा सिद्धांत वाला पुरुष और एक जुबान का आदमी न है न मिलेगा। उन्होंने जो काम किए हैं उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है, उनके बराबर कोई पहुंच नहीं सकता है। चुनावी दौर है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, हम लोगों का अपना है काम करते रहना। आरजेडी और जेडीयू दोनों उम्मीदवार इस बार उतारी हुई हैं। अगर जेडीयू की बात की जाए तो महिला उम्मीदवार है, लेकिन बार बार ये बातें कही जाती कि 2004 का वक्त लोगों ने देखा है, अगर चुनाव जीतेंगी हिना साहब तो फिर वही वक्त आमतौर पर आ जाए। कौन सा वक्त है भाई, काम का वक्त था। उन्होंने पूरे अपने टाइम को अपने काम में लगाया। आपको हेल्थ के लिए सब लोगों का सहयोग किया। सरकारी हॉस्पिटल में भी व्यवस्थाएं अच्छी थी। आपके एजुकेशन में भी जो भी चढ़ बढ़कर जो सारे सिवान में जितने भी एजुकेशन के
कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सब में उन्होंने अपना योगदान दिया। कौन सा उन्होंने गलत काम एक किया? आखिरी सवाल है कि 2 बार आप इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, आरजेडी से लड़ी थी, इस बार प्रतिद्वंद्वी के दौर पर किसको देखती हैं? क्या जेडीयू होगा या किसी को नहीं, किसी को नहीं। तो देखिए हिना साहब हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस बार चुनाव लड़ रही हैं। मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हैं और इस बार चुनाव जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ रही हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो उनके समर्थन में सिवान में उतरे हुए हैं और साफ हिना साहब का भी कहना है कि 2004 से पहले की जो बात करते हैं, जो जब तक अगर साहबुद्दीन जिंदा रहे, जब 2004 में आखिरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा तो इसी सिवान के लिए विकास किया, लेकिन जो लोग हैं जो इस बार विपक्ष के तौर पर हैं वो जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं जानबूझकर परेशानी का एक सबक खड़ा करते हैं। वहीं अगर हिना साहब की बात की जाए तो हिना साहब लोगों से लगातार मुलाकात भी कर रही हैं, इस वक्त भी मुलाकात करने आई थी। उनका साफ कहना है कि इस बार इंडिपेंडेंट इसलिए चुनाव लड़ा क्योंकि अगर पार्टी की बात की जाए तो कई गुट जो है वहां पर नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, सिवान।